हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट किया था। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अपन क्या करते हैं, देखो जनरली यूज अपन किसका उसका कब करेंगे, जब आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे होंगे। ठीक है, एंड जैसे आपको दो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो आएगा वो अपन इंटीग्रेशन को एक्चुअली फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। दो फंक्शन आपको मानने पड़ेंगे, एक फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, एक सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है, कौन से को फर्स्ट आपने मानना है, कौन से को आपको सेकंड मानना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आइलेट फॉर्मूले के ऊपर, या फिर नॉर्मली अगर अपन बोले कि जिस भी फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन बड़े इजीली से कर पाते हैं उस फंक्शन को अपन नॉर्मली क्या मानते हैं, सेकंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, इसमें आपने इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू यू इंटू डी एक्स देखा था, एक को फर्स्ट माना था, एक को सेकंड माना था। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा। इसके बाद में अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के दो एप्लीकेशंस देखे थे। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन बनता है e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स किसी भी क्वेश्चन में अगर e की पावर x बाहर दे रखा होगा तो अपन का टारगेट नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली ये होता है कि अंदर अपन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बना दें तो उसका डायरेक्टली अपन फॉर्मूला यूज कर पाएंगे e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स। ये वाली बात क्लियर है सभी को। ठीक है, हाँ, और अगर एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक एग्जाम्पल और था, या फिर अपन एप्लीकेशन बोले उसको, वो था x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू बनता है x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसके ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन किया था e की पावर x ब्रैकेट में था 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये वाली बात क्लियर है, या फिर 1 प्लस कोस एक्स होगा रिकॉर्डिंग। चलो एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं, उससे अपन की ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपने करना है cos बाई एक्स, cos एक्स बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर साइन एक्स और इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इधर कैसे अपन इसको करेंगे। यहां से अगर अपन बात करें, ये इक्वल्स टू आपका क्या बन रहा है, cos x बाई एक्स माइनस इसको मैं साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स ऐसा लिख सकता हूं। अरे ये सोनू, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस cos x बाई एक्स इंटू डी एक्स इसको एज इट इज रहने देते हैं, और यहां पे मैंने साइन एक्स इंटू लॉग एक्स के साथ में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं, जैसे अपन डिफरेंशिएशन किया करते थे v इंटू यू, तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज कर लेते थे। v को एज इट इज रखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, फिर u को एज इट इज रखना है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना है। ये वाली बात क्लियर है। ऐसे ही दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे उस वाले केस में इंटीग्रेशन अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाली चीज यहां से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से अपन सीखते हैं। जिसमें अब देखो साइन एक्स को, इसमें किसको अपन सेकंड माने, किसको अपन फर्स्ट माने, ये किस पे डिपेंड करेगा। जिसका इंटीग्रेशन अपन बड़े इजीली से कर पाते हैं उसको अपन सेकंड मानेंगे। देखो साइन एक्स, और अगर अपन कोस एक्स की बात करें तो इसमें इंटीग्रेशन अपन किसका इजीली कर सकते हैं, साइन एक्स का कर सकते हैं। तो अपन लॉग एक्स को अपन फर्स्ट मान लेते हैं एंड साइन एक्स को अपन सेकंड मान लेते हैं। ये वाली बात क्लियर है। हाँ, तो देखो यहां से अपन क्या करते हैं, cos x बाई एक्स इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, माइनस में ये यहां पे फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, log x को मैंने ऐसा कैसा रखा, इनटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या बनता है, माइनस का cos ऑफ x बन जाएगा। फिर यहां से देखो माइनस का फॉर्मूला आएगा, हाँ, इंटीग्रेशन होल का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस का cos x इंटू में
dx ऐसे बन गया होगा। यस और नो? देखो आगे अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका बन रहा है cos x अपॉन x इंटू डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस और माइनस क्या हो गया, ये आपका प्लस बनेगा, तो cos x इंटू लॉग ऑफ x ऐसे बन गया होगा। देखो माइनस और माइनस, यहां से अगर इस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, प्लस, और ये प्लस माइनस के साथ में अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई x इंटू डी एक्स ऐसे बन गया होगा। क्लियर है सभी को? हाँ, अब देखो यहां से ये वाली टर्म इसके साथ में कैंसिल आउट होगी, इक्वल्स टू ये आपका क्या बनेगा, cos x इंटू लॉग x प्लस का c। ये वाली बात क्लियर है सभी को? ये अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस वन बाय log x का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्टली तो अपन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको log x अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो log x को एक बार के लिए t तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में कोई भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसका यूज करके अगर इसको अपन थोड़ा और इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वहां से अपन को आइडिया लगेगा कि इसका इंटीग्रेशन अपन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, लेट log ऑफ x को एक बार के लिए t पुट कर दिया। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, 1/x इंटू डी एक्स और इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा, dt। तो यहां से देखो x तो नहीं आ रहा, इट मींस अपन क्या करते हैं dx को चेंज कर देते हैं dt की फॉर्म में। लेकिन देखो dx इधर आपने dt की फॉर्म में निकाला तो x को भी क्या करना पड़ेगा, dt की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो x इक्वल्स टू, अगर बेस कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट अपन बेस क्या मानते हैं, e। इट मींस x की वैल्यू क्या बन जाएगी, e की पावर t, और ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो dx इक्वल्स टू क्या बन गया होगा, a की पावर t इंटू dt। ये वाली वैल्यू अपन क्या यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो इधर यहां से अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका बनेगा log x को आपने t पुट किया तो log t बन गया, देन प्लस ये भी आपका 1 बाय ये क्या बनेगा, देखो t स्क्वायर बन गया होगा, 1/t² बन गया होगा, एंड ये e की पावर t इंटू dt ऐसे बन जाएगा। अरे ये सोनू, अब देखो यहां पे बाहर e की पावर t तो बन गया, लेकिन अंदर फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, f ऑफ t प्लस f डैश t बनाना पड़ेगा। लेकिन सोचो एक बार, अगर मैं log x को t मानता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 1/t आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो 1/t² है। इट मींस अपन को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या अपन करते हैं, देखो log ऑफ t था, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक बार के लिए -1/t ऐड कर देता हूं। ठीक है, फिर प्लस ये आपका 1/t हो जाएगा। ठीक, और ये आपका प्लस में 1/t²। ठीक है, बाहर e की पावर t इंटू dt। देखो मैंने क्या किया है, माइनस का 1/t ऐड किया और प्लस का 1/t ऐड किया, तो ओवरऑल तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी भी ये बन तो क्या रहा है, log t प्लस 1/t, लेकिन ये करने का फायदा क्या हुआ, अब देखो log t माइनस 1/t, इस टोटल को मैं क्या मान लेता हूं, f ऑफ t मान लेता हूं, तो यहां से ये f डैश t बन रहा है। देखो log t का डिफरेंशिएशन 1/t, फिर माइनस आएगा 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t², तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इट मीन्स अगर आप इसको f ऑफ t मानते हो, अगर इसको आप f ऑफ t मानते हो तो ये आपका क्या बन गया होगा, f डैश t बन गया होगा। ये वाली बात क्लियर है? तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, e की पावर t इंटू f ऑफ t, तो e की पावर ये आपका t, देखो एज f ऑफ t आपने क्या माना था, log ऑफ t माइनस का 1/t प्लस का c, लेकिन ये अभी तक आपका आंसर नहीं आया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे t की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी। अगर t की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये आपका क्या बन जाएगा, e की पावर log ऑफ x, और यहाँ पे बन रहा है log x माइनस 1/log ऑफ x। ठीक है, हाँ तो देखो e की पावर log ऑफ x, ये तो आपका क्या बन गया, x इंटू log ऑफ log x माइनस 1/log
log x प्लस का c, ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने यही ध्यान रखना है कि अगर कई बार क्या होगा कि डायरेक्टली आपको पता नहीं लगेगा कि e की पावर x वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो अपन क्या करते हैं वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं। log x को मैंने t पुट कर दिया तो आपका एक्सपेंशन जो था वो e की पावर t वाला बन गया। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मैं इसको f ऑफ t मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं बन रहा, तो अपन उस डिफरेंशिएशन को एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, तो वहां से आपका सिंप्लीफाई होके ये f ऑफ t बन गया था और ये f डैश t बन गया था। ये वाली बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो इसको नोट करो, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। हाँ देखो, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल आपका इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इंटू x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। देखो कैसे अपन करेंगे। हाँ, e की पावर x तो बन रहा है, लेकिन यहां से मेरे को f ऑफ x प्लस f डैश x और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे अपन करेंगे इसको, e की पावर x। अब की बात देखो, नीचे क्या बन रहा है आपका, प्लस बन रहा है, तो एक बार क्या करता हूं मैं यहां पे x प्लस 1 कर देता हूं और माइनस 1 कर देता हूं, तो देखो ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx ऐसे बन जाएगा। यहां तक डाउट है किसी को? देखो एक बार मैंने प्लस 1 किया, एक बार मैंने माइनस 1 किया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ओवरऑल तो आपका x ही बन रहा है ऊपर। अब देखो इस x प्लस 1 को ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों? क्योंकि नीचे भी x प्लस 1 बन रहा है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों को देखो मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, e की पावर x, यहाँ पे आपका बन रहा है 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx ऐसे बन गया होगा। क्लियर है सभी को? अब देखो अगर e की पावर x आ रहा है तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, f ऑफ x मान लेता हूं, तो ये आपका क्या बन रहा है, f डैश x ही तो बन रहा है। देखो अगर मैं 1 बाई एक्स प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करूंगा क्या बनेगा, माइनस का 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। तो यहां से ये आपका बन रहा है e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, तो इक्वल्स टू e की पावर x इंटू एफ ऑफ x क्या बन रहा है, 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस में ये आपका क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, वही चीजें हैं, बस किसी में आपको प्लस 1 करना पड़ रहा है, किसी में आपको माइनस 1 करना पड़ रहा है, वही चीजें सब यहां पे हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां से मेरे को क्या करना है, देखो log x को मैंने क्या पुट कर दिया, log x को एक बार के लिए t पुट कर दिया। ठीक है, अगर log x को अपन t पुट करेंगे तो log x इक्वल्स टू क्या बनेगा, t, तो यहां से 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dt, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू dt, और यहां से अपन ने लास्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू निकाली थी e की पावर t, और ये वाली वैल्यू अपन यहां पे पुट कर देते हैं। देखो dx की वैल्यू क्या बन गई होगी, e की पावर t इंटू dt बन गया होगा, ये यहां पे वैल्यू पुट कर दो। देखो log x को आपने t पुट किया
तो t इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई थी, e की पावर t इंटू डी टी, अपॉन में ये आपका क्या बन रहा है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब देखो ये इक्वल्स टू e की पावर t इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अरे ये यही वाला क्वेश्चन तो बन रहा है, e की पावर t इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। आगे कर सकते हैं इसको अपन, वही अपन ने कर दिया। देखो एक बार अपन +1 कर देंगे, एक बार -1 कर देंगे, तो इक्वल्स टू e की पावर t बना था 1 बाई 1 प्लस टी माइनस 1 बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू में क्या बन गया होगा, dt बन गया होगा। तो ये इक्वल्स टू क्या बनेगा, e की पावर t इंटू एफ ऑफ टी और प्लस में c, तो इक्वल्स टू e की पावर t इंटू 1 बाई 1 प्लस टी प्लस का c, ऐसे बन गया होगा। क्लियर है सभी को। देखो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी फर्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन पहले आपको ये चेंज तो करना पड़ेगा, इस वाली फॉर्म में बनाना तो पड़ेगा। इसके लिए अपन ने क्या किया, log x को एक बार के लिए t पुट किया, देन फाइनली जो आपका रिजल्ट बन रहा है वो इसी की फॉर्म में बन गया होगा, e की पावर t मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर अपन क्या बनाने की कोशिश करेंगे, एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी, तो e की पावर t इंटू एफ ऑफ टी बन गया। यहां से देखो आपने क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी, वही आपका फाइनली रिजल्ट बन जाएगा। मैंने बोला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं अपन। चलो देखो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x प्लस कॉस ऑफ log x और इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। ठीक है, कैसे, यहां पे इनपुट में log x आ रहा है, यहां पे भी इनपुट में क्या आ रहा है, log x आ रहा है। अपन जनरली इनपुट वाली वैल्यू को एक बार के लिए t पुट करते हैं, तो मैंने यहां पे लेट log ऑफ x इक्वल्स टू एक बार के लिए क्या मान लिया, t मान लिया, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, dt बनेगा। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या बनेगा, e की पावर t इंटू dt, जो अपन लास्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं। dx की वैल्यू e की पावर t इंटू dt आ गई, ये यहां पे वैल्यू पुट कर दो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहां से ये साइन t प्लस कॉस ऑफ t और इंटू में e की पावर t इंटू dt बन गया होगा। देखो यहां से ये e की पावर t बन रहा है, एंड अगर मैं इसको f ऑफ t मानता हूं तो ये आपका क्या बन रहा है, f डैश t। तो देखो ये आपका f ऑफ t देन f डैश t, तो इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, e की पावर t इंटू एफ ऑफ t प्लस सी इक्वल्स टू e की पावर t की वैल्यू पुट कर दो, तो e की पावर log ऑफ x इंटू एफ ऑफ t क्या बन रहा था आपका, साइन और t की वैल्यू log ऑफ x प्लस का c इक्वल्स टू ये आपका क्या बन रहा है, x ही तो बन रहा है, तो इक्वल्स टू बन जाएगा x इंटू साइन log x प्लस c, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1 का होल स्क्वायर
ये आपको दे रखा है log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में dx। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें भी फर्स्ट स्टेप तो आपको वही होगा कि log x इनपुट में आ रहा है तो अपन log x को एक बार के लिए क्या पुट करते हैं, t पुट करते हैं, ठीक है। तो लेट log x इक्वल्स टू क्या बन गया होगा, t बन गया। हाँ, तो यहां से अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, देन dx की वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर t इंटू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या फायदा होगा, ये आपका t माइनस 1, इसको देखो मैं 1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, एंड ऐसे ही 1 प्लस t का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर कर देता हूँ। क्लियर है? हाँ, इंटू में क्या बनेगा, e की पावर t इंटू dt, ठीक है। अब देखो यहां पे e की पावर t तो बन रहा है, तो अंदर आपको उसको ऐसे ब्रेक करना है कि f ऑफ t प्लस f डैश t बन जाए, ठीक है। तो पहले इसको अपन ओपन करते हैं। ऊपर क्या बन रहा है, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t अपॉन देखो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में e की पावर t इंटू डी टी, ऐसे बन गया होगा। देखो इक्वल्स टू, एक बार क्या करता हूं मैं, 1 प्लस टी स्क्वायर को ब्रैकेट में ले लेता हूं। 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ में इसको डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू में क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? हाँ, अब देखो ये वाली टर्म इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इक्वल्स टू में क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर और माइनस में 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में क्या बन गया होगा, dt बन गया होगा। अरे क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से इसको f ऑफ t मानता हूं, इसको f ऑफ t मानूंगा तो ये आपका क्या बन रहा है, f डैश t बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, इसको देखो एक बार आप, यहां से मैं f डैश t इक्वल्स टू मान लेता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश टी पहले 1/x का करेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर को एक बार के लिए x मान लेता हूं, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, माइनस 1/x स्क्वायर। तो माइनस 1/x की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया होगा, फिर इनटू में फिर 1 प्लस टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा, ठीक है। तो देखो विद साइन आपका क्या बन गया, अगर मैं इसको f ऑफ t पुट करता हूं तो विद साइन ये आपका क्या बन रहा है, f डैश t बन रहा है, और यहां पे ये अपन ने e की पावर t तो लेफ्ट कर दिया, तो e की पावर t इंटू डी टी और ये भी e की पावर t इंटू डी टी, तो इक्वल्स टू क्या बनेगा, f ऑफ t प्लस एफ डैश टी इंटू में e की पावर t इंटू में डी टी इक्वल्स टू क्या बना, e की पावर t इंटू एफ ऑफ t प्लस सी। और अब अपन क्या करते हैं, t की जगह वापिस अपन log x पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये आपका log ऑफ x इंटू एफ ऑफ टी क्या था, 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर और ये इक्वल्स टू देखो e की पावर log x, ये आपका वापस क्या बन जाएगा, x, तो x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और प्लस में क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाफट, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो दो एप्लीकेशंस देखे थे उनके ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं अपन ने, ठीक है। इसके बाद में इसका थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन, नोट करो इसको फटाफट।
हाँ देखो थर्ड एप्लीकेशन है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जेईई मेंस और एडवांस में तो इसका डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपने कैसे याद करना है वो आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, वो मेथड आपको याद होना चाहिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड अगर जेईई मेन एडवांस की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट जो है वो कैसे याद करना है वो वाली चीज अपन यहाँ पे सीखेंगे। तो बोर्ड के हिसाब से अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। देखो इसके अंदर दो फॉर्मूले आते हैं, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स आएगा, एक e की पावर ax इंटू कोस बी एक्स इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है, तो यहां से दोनों का डेरिवेशन अपन क्या कर सकते हैं, सेम मेथड से कर सकते हैं और वो वाला मेथड भी अपन वो वाला क्या उस वाले इंटीग्रेशन में अपन यही वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो अपन ए का डेरिवेशन कर लेते हैं, बाकी दूसरे का हो ही जाएगा। तो देखो ये भी आपका क्या बन रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं एंड इसको अपन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और देखो इस टोटल ओवरऑल वैल्यू को एक बार मैं क्या मान लेता हूं, आई मान लेता हूं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये इसका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी उसको मैं आई मान लेता हूं। तो आई इक्वल्स टू हाँ क्या बनेगा आपका, फर्स्ट को एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, मतलब साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस का कोस बी एक्स अपॉन बी। क्लियर है, फिर यहां पे माइनस बनेगा, देन इसके बाद में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये a इंटू ई की पावर ए एक्स और इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस का कोस बी एक्स अपॉन बी और होल का इंटीग्रेशन कर देंगे। अरे क्लियर है सभी को, देखो इधर ये i इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का 1/b इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एंड a बाई बी, ये तो क्या कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को मैं एक बार के लिए बाहर निकाल लेता हूं और अंदर क्या बनेगा e की पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स इंटू में डी एक्स। देखो ऐसे ही ये वापस वही वाली फॉर्म बन गई, पहले वहां पे कोस साइन बन रहा था, यहां पे कोस आ गया। ठीक है, इसको भी अपन क्या करेंगे, इसको भी अपन उसी मेथड से एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अपन सेकंड मान लेंगे। अरे ये सो नो, तो i इक्वल्स टू बन रहा है माइनस का 1/b e की पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस ए बाई बी, ये तो ब्रैकेट के बाहर आ गया। हाँ, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन बी एक्स अपॉन बी, फिर माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन a इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन बी एक्स अपॉन बी इंटू में डी एक्स, ऐसे बन गया होगा। अरे क्लियर है, अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, i इक्वल्स टू बन रहा है माइनस का 1/b ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस, हाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो ये आपका बनेगा a, ये कांस्टेंट था तो a बाई बी स्क्वायर e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, हाँ ये a बाई बी एंड a बाई बी क्या बनेगा, माइनस का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इंटू में ये क्या बन गया होगा, a बाई ए की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। अब देखो वापिस आपका वही वाला फॉर्म बन गया। इट मीन्स अगर अपन आगे तक करते जाएंगे तो हर बार यही बनता रहेगा। इसका मतलब ये वाला इंटीग्रेशन तो कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसको अपन को क्या करना है, वैल्यू निकालनी, इसका मतलब खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये भी तो दिमाग लगाओ, अगर आपने इसको आई माना है, इसको आई माना है, तो यही वाली वैल्यू वापस क्या बन गई होगी, ये आई तो बन गई होगी। तो इस टोटल को वापिस मैं क्या पुट कर सकता हूं, आई पुट कर सकता हूं। बात क्लियर है, क्योंकि यही तो आई एज्यूम किया था आपने, और दिस इक्वल्स टू आई। अरे ये सोनो, तो यहां से और ओवरऑल वैल्यू भी किसके इक्वल चल रही है, आई के इक्वल। तो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस का 1/b एंड ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस ये बनेगा a बाई बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और माइनस का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इंटू में i बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, i और i को एक साथ में कर लेते हैं, जो भी रिमेनिंग टर्म थी उनको एक साथ में कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्लियर है सभी को।
हाँ देखो, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहां से ये आई को इस साइड लेके जाएंगे तो आई प्लस ये बनेगा आई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू बनेगा, देखो ये आपका बन रहा है बी स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं, अगर बी स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो उधर बनेगा माइनस का a इंटू ई की पावर ए एक्स, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, प्लस a इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ऐसे बन जाएगा। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आई कॉमन आ गया, आई कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर एलसीएम बनेगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया होगा, माइनस यहां से देखो क्या कॉमन आ गया, यहां से बी था तो यहां पे क्या आएगा, बी आएगा ना, बी स्क्वायर तो यहां पे बी आएगा, एलसीएम लेने के बाद में ये बी बनेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर से देखो वापस क्या आ रहा है, ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, तो इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ई की पावर ए एक्स, अच्छा इसके साथ में कॉस बी एक्स भी था, ये भी आपने लेफ्ट कर दिया, तो ये बनेगा कॉस ऑफ बी एक्स प्लस ए इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। हाँ इनमें से देखो ऊपर से क्या कॉमन आ गया, ई की पावर ए एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ए साइन एक्स, ए इंटू साइन बी एक्स बोल देते हैं, माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स, ऐसे बन जाएगा। देखो और नीचे बी स्क्वायर बन रहा था तो इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो आई इक्वल टू क्या बनेगा, ए की पावर ए एक्स अपॉन दिस, ये इधर बनेगा डिवाइड में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे आ गया आपका ए साइन बी एक्स और माइनस का बी कॉस बी एक्स प्लस का सी, तो इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा वो आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू ए अपॉन ए बाई ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर बन रहा है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो इसके बाद में एक इंटीग्रेशन और आएगा, एक इंटीग्रेशन और आएगा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स, उसको अपन डेराइव नहीं करेंगे, उसका तो अपन इंटीग्रेशन डायरेक्टली इसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम आएगा, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ब्रैकेट के बाहर की टर्म है यहां पे भी वही आ रही है, यहां पे वही आ रहा है। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन बना है ये कैसे बना है, सोचो, देख ये e की पावर x में जो भी आएगा a इंटू इस टर्म को ऐसा का ऐसा रखना है, देखो a इंटू साइन बी एक्स, तो a इंटू साइन बी एक्स बिल्कुल, तो यहां पे क्या बनेगा, a इंटू कॉस बी एक्स, a इंटू कॉस बी एक्स, फिर इसके बाद में देखो b अंदर वाले को देखना है, पहले x के साथ में a था पावर को, अब अंदर वाले को देखना b आ रहा है, तो b इंटू साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या फिर ऐसे कर दो कि साइन बी एक्स को डिफरेंशिएट करके लिख दो, साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, b cos बी एक्स, b cos बी एक्स प्लस का आ रहा है तो उसका अपोजिट साइन आपने लेना है, तो साइन बी एक्स का उल्टा क्या बनेगा, b डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, b cos बी एक्स, और प्लस में आ रहा है तो माइनस ले लेंगे, तो b cos बी एक्स और आगे क्या लगा देंगे, माइनस। ऐसा ही अपन यहां पे करेंगे, देखो cos बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस b साइन बी एक्स, माइनस का उल्टा क्या कर देंगे, प्लस, तो प्लस b साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर है सभी को, ये अपन ने फॉर्मूला याद करना है। दो आपके पास में ये फॉर्मूले हो चुके हैं, ठीक है, दिस एंड दिस, दोनों में से कुछ भी पूछा, कोई सा भी पूछा जा सकता है, डेरिवेशन भी पूछ सकता है, एंड डायरेक्टली फॉर्मूला तो आपको याद करना है ही सही। क्लियर है सभी को, ठीक है, चलो इसको नोट करो, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो देखो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन तभी यूज कर पाते हैं जब दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हों। देखो आपने इंटीग्रेशन करना है e रेज़ टू पावर 2x इंटू साइन
3x इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो डेरिवेशन अपन ने अभी की थी, वैसा ही अपन ने सिंपल मेथड यूज करना है। कैसे? इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, डायरेक्टली आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसका एक बार और डेरिवेशन करके बता देता हूं। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि इसको अपन आई मानते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट, एंड ये आपका सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा, फर्स्ट को एज इट इज 2x एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो cos ऑफ माइनस का 3x/3, फिर माइनस आएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई की पावर 2x, और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो माइनस का cos ऑफ 3x/3 इंटू में dx, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से इक्वल्स टू क्या बन गया, माइनस का 1/3 e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2/3 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बनेगा e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू dx। ठीक है, इसमें देखो वापस अपन क्या लगा सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, इसको सेकंड मान लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। देखो इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस का 1/3 e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 2/3 मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन sin 3x/3, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई की पावर 2x एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन sin 3x/3, इसका होल का इंटीग्रेशन अपन और कर देंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ, इसके बाद में देखो ये i इक्वल्स टू बन रहा है माइनस का 1/3 ए की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 2/3, इनमें से देखो ये e की पावर 2x मैंने बाहर निकाल लिया, e की पावर 2x बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा sin 3x/3, और ये बाहर आएगा। अच्छा, ये तो इंटीग्रेशन के अंदर है तो ये अभी बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, e की पावर 1/3 e की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x, ये माइनस का 2/3 मैंने बाहर निकाल दिया, और ये e की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू dx। ठीक है, और ये वाली वैल्यू वापस आपकी क्या बन गई, आई बन गई। क्लियर है सभी को? देखो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपका आई बन गया है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, आई और आई वाली टर्म को एक साथ में कर देंगे, और जो भी रिमेनिंग टर्म है उसको अपन अलग कर देंगे। ठीक है, वहां से अपन सिंप्लीफाई करके आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ देखो, यहां से i इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस का 1/3 e रेज़ टू पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 2/3 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 1/3 बनेगा, और e की पावर 2x इंटू साइन 3x ऐसे बन गया। और देखो इसको आपने क्या मान लिया है, माइनस का 2/3 इंटू आई, ऐसे बन गया होगा। हाँ, अब देखो यहां से इसको अपन आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2/3 था वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, i इक्वल्स टू ये 2/3 और माइनस का 2/3 क्या बनेगा, माइनस का 4/9, इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 4i/9 इक्वल्स टू ये बनेगा माइनस का 1/3 e की पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 2/9 e की पावर 2x इंटू साइन 3x। ठीक है, ये आपका कितना बनेगा, 13i/9 इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर से e की पावर 2x कॉमन आ गया, एंड यहाँ पे मैं 9 एलसीएम ले लेता हूँ। देखो e की पावर 2x मैंने बाहर निकाल लिया, 9 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3 इंटू कॉस 3x बनेगा, फिर प्लस ये 9 कैंसिल आउट होगा, e की पावर 2x आपने बाहर निकाल लिया, तो 2 इंटू साइन 3x ऐसे बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, 13i इक्वल्स टू क्या बनेगा, e की पावर 2x और अंदर बनेगा माइनस का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 3x माइनस का 3 कॉस 3x, और i इक्वल्स टू क्या बन रहा है, e की पावर 2x अपॉन 13, ये बनेगा 2 साइन 3x माइनस का 3 कॉस 3x प्लस का c। देखो फॉर्मूला भी क्या था आपका, अगर मैं यहां से चेक करूं कि a की वैल्यू क्या आ रही है, तो a की वैल्यू 2
एंड b की वैल्यू क्या आ रही है 3 और फॉर्मूला आपका क्या बना था e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब 9, 13 आ गया और यहाँ पे क्या बनेगा a के साथ में मल्टीप्लाई में डायरेक्टली ये वाली टर्म आएगी मतलब 2 इंटू साइन 3x, 2 इंटू साइन 3x। इसके बाद में साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 cos 3x, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव लगा देंगे, माइनस का 3 cos 3x प्लस का c, डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो क्या थी डायरेक्टली जो अपन ने डेराइव किया था, जो अपन ने प्रूव किया था, उसी के बेस के ऊपर कोई एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और देखेंगे कि आपको डायरेक्टली इस वाली फॉर्म में नहीं दे रखा होगा, पहले आपको इस वाली फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, देन उसके बाद में अपन उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इसको एक बार आप नोट करो फटाफट। हाँ, तो ये अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर जो 3 एप्लीकेशंस थे वो 3 एप्लीकेशंस अपन ने कंप्लीट किए। हाँ, थर्ड वाले एप्लीकेशन के ऊपर अपन के 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।